देखो आगे दिया गया एग्जिस्टेंस ऑफ रूट एक्स ऑफ, है ना, रियल एंड एक्स इज रियल नंबर। हमें रूट एक्स को नंबर लाइन में एग्जिस्टेंस करवाना है ना, तो दर्शाना है रूट एक्स कहाँ पर होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या काम मान लेते हैं कि जो एक्स है, लेट कर लो, लेट एक्स पॉजिटिव नंबर, क्या है ये, एक्स पॉजिटिव नंबर है, क्या है, लेट एक्स बी आ गिवन पॉजिटिव नंबर। हमने मान लिया एक्स क्या है, पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद क्या किया, कह रहा है कि हमें फाइंड क्या करना है, रूट एक्स। तो रूट एक्स फाइंड करने के लिए हमने बताया था कि आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ से, ये ओ ए है, ठीक, और यहाँ से इस तरीके से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ऐसे बनाना है, ठीक। तो ये जो वैल्यू होगी, मान लो यहाँ से ये बी है और ये डी है, ठीक, हमने ये मान लिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब एक बात बताऊँ, ये ओ मिड पॉइंट है, अगर जितनी ये सेंटीमीटर दूरी है, ठीक है ना, तो मान लो ये भी जितनी सेंटीमीटर दूरी, तो ये भी कितनी होगी, सेंटीमीटर दूरी होगी। अब आपको क्या करना है, ये समझना है कि ये जो ए है, तो यहाँ पर ओ ए बराबर होना चाहिए ओ बी, और ओ क्या है, सेंटर है, मिड पॉइंट। जैसे मान लो कोई सेमी सर्कल होता है इस तरीके से, तो सेमी सर्कल जब आप बनाओगे तो ये ओ है और ये क्या ए है और ये क्या बी है, तो इस तरीके से वो रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। उसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत है। अब ये समझिए, इमेजिन करिए, तो ये जो बोल रहा है जैसे समझा रहा है वैसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, समझ लो। कह रहा है कि ए बी बराबर है एक्स यूनिट, है ना, एंड बी सी बराबर है 1 यूनिट। उसने बोला है कि, अब तो ये समझ में आ गया, वो कह रहा है कि जो ए बी बराबर है वो एक्स यूनिट है, और फिर उसके बाद बी सी, फिर यहाँ पर उसने कोई सी पॉइंट लिया, ये बी सी बराबर कितना है, 1 यूनिट है, ठीक। उसके बाद वो कह रहा है कि पूरा ए सी कितना आएगा, जब आप पूरा ए सी जब आप निकालोगे तो आप समझोगे ये पूरा कितना आ जाएगा, टोटली ए सी कितना आएगा, x+1 आएगा, कितना आएगा, x+1, क्योंकि ये तो x है और ये 1 है, तो जाहिर सी बात आप इसको यहाँ से x ए सी कितना आ जाएगा, x+1 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद वो ये कह रहा है कि ठीक, और आपको बताना है कि जो बी डी है वो परपेंडिकुलर किस पर है, ओ बी पर। ये जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है ओ बी पर। ये कुछ चीजें मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई जरूरी मतलब पूछता है तो लिखना पड़ेगा, ठीक। बी डी क्या है, ओ बी पर परपेंडिकुलर, ओ बी पर मान लो, या पूरा मान लो, आप ए सी मान लो, ठीक, चाहो तो आप ए सी मान लो, उसने ए सी माना है तो हम कह रहे ए सी मान लो पूरा, ठीक। तो जो बी डी है परपेंडिकुलर किस पर है, ए सी पर है। अब यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि जो ओ बी है, यहाँ पे आप निकालोगे ओ डी बराबर ओ सी। ये जो ओ डी आप निकालोगे वो किसके बराबर आएगा, ओ सी के आएगा। तो अगर ये x+1 है तो ये भी कितना आएगा, x+1। तो यहाँ पर ए सी पूरा कितना निकल के आएगा, x+1 आया निकल के। लेकिन आप जब आगे समझोगे ओ बी की वैल्यू आप निकालोगे, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ओ बी की। अगर ओ डी बराबर ओ सी कह रहा है, ओ डी बराबर ओ सी है ना, सेमी सर्कल के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना होगा इससे, ठीक। जब आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, वो कह रहा है, ठीक है, और ठीक, और उसके बाद आपको यहाँ से कट लगाना होगा, ये पूरा आएगा, ये आएगा पॉइंट ओ ई, समझ लो। ये जो पॉइंट आपने लगाया है ये आया कट, जो चाप जिसको बोलते हैं, ये क्या निकल के आया, ओ ई। तो पहले आप फिगर समझ लो अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा ही लेंदी है पेमेंट, ठीक। ये ओ ई है। अब वो कह रहा है जहां पर ओ डी बराबर क्या है, ओ सी है, ओ डी बराबर किसके है, ओ सी के। तो हम लिख लेते हैं, चलो ओ डी बराबर किसके है, ओ सी के है। फिर वो कह रहा है आपसे कि हमें
यदि हम AC का क्या कर दें, हाफ कर दें, अगर हम AC का क्या कर दें, हाफ, समझो इमेजिन करो AC का अगर हम हाफ कर दें तो AC है कितना, x+1/2, तो ये पूरा AC कितना आ जाएगा, x+1/2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद वो कह रहा है कि यदि हम OB निकालें, क्या निकालें, OB। अब अगर OB बराबर हम लिख सकते हैं OC माइनस BC, क्या लिख सकते हैं, OB बराबर लिख सकते हैं हम OC माइनस BC। OB बराबर लिख सकते हैं OC, पूरे में से इतना हटा दिया तो OB बराबर, OB है कितना, x है ना, OB है ना, OC कितना दिया गया है, OC आपको दिया गया है x+1/2 AC/2, यहाँ से x+1/2 कैसे निकाल दिया, OC माइनस OB, OC दिया गया है x+1, निकालना है क्या इसको, BD बराबर लाना है √x। तो एक चीज समझो आप यहाँ से, एक अगर AC बराबर आपको x+1 मानना है और AB बराबर दिया गया x यूनिट, पूरा AB बराबर दिया गया x यूनिट, ये पूरा कितना है, ये आपको x दिया गया है, AB बराबर कितना दिया गया, पूरा x, समझो। BC बराबर हमें कितना दिया गया है, 1, और BD है परपेंडिकुलर AC पर, और OD बराबर OC है, OD बराबर OC है, ठीक। और हमने अगर AC/2 किया तो x+1/2 आ गया। तो यहाँ से हमें OB तो पता नहीं है, लेकिन OC पता है कितना है ना, OC है आपका BC कितना दिया गया, 1, BC कितना है, 1 है, माइनस ये जो OC होगा, यही तो सारा गड़बड़ कर रहा है, ये जो OC है ये आ जाएगा पूरा आपका x+1, ठीक, /2। आपको ये आया कहाँ से, ये आया है AC/2, इसका मतलब ये AC/2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है OD बराबर AC को, पूरा AC का हाफ कर दिया। ये समझ लो कि OC जो है ये x है, x+1/2, ठीक, 2 × 2 तो आएगा x-1/2 आ जाएगा, तो OD कितना निकल के आएगा, x-1/2, ठीक। इस तरीके से आप समझो। आगे दिया गया है, फिर वो कह रहा है कि BD निकालो, क्या निकालो, BD, तो BD बराबर आएगा, समझो, तो उसके लिए आप कितना समझ गए, उसके लिए ये चीज हम रब कर देगा, ठीक, आप ये नोट डाउन कर लेना, ठीक, पूरा। अब समझो, हमें पता है कि OD का होल स्क्वायर बराबर होता है BD का होल स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, OB का होल स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, BD, इसको इधर दे दो तो BD का होल स्क्वायर बराबर आएगा OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, ठीक। OD कितना यहाँ पर है हमको नहीं पता, लेकिन OB तो हमको पता है, OB कितना है, x-1/2, और OD बराबर OC है, तो OC भी कितना था यहाँ पर, x+1/2, कितना दिया गया, x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस। आप समझो यहाँ पर OD जो है वो बराबर है किसके, OC के, ठीक। और जो OC है वो तुम्हारा है पूरा x+1/2 है, कितना, x+1/2 है,
तो यहाँ पर ए ना होकर हमें लग रहा है यहाँ पर OC होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? OC। AC का कोई तो मतलब ही नहीं निकलता है, ठीक। अब BD को आप निकालोगे, नींद आ रही पढ़ाने। BD का जब आप होल स्क्वायर निकालोगे तो आप इसको सॉल्व करोगे। अब इसका कोई काम ही नहीं, इसको हटा दो, ठीक। इसका कोई काम नहीं था। तो यहाँ से BD का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा, समझना, x+1 का होल स्क्वायर करोगे अपॉन 1/4 x+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 x-1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये कितना है? x-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा पूरा, तो हो जाएगा ये x+1 का होल स्क्वायर माइनस x-1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, a² + 1 + 2x माइनस x² + 1 माइनस का 2x, ठीक, अपॉन 4 ये आ जाएगा x² + 1 + 2x माइनस x² माइनस 1 + का 2x, ये -1 ये खत्म, ये x² खत्म, ये 2x कितना आ जाएगा? 4x अपॉन 4 से 4 का सम। तो यहाँ से BD का होल स्क्वायर बराबर आ रहा है x, तो यहाँ से BD बराबर कितना आ जाएगा? रूट के अंदर x। तो ये आपकी जो थ्योरम थी कंप्लीट हो गई। एक बार समझने की आप कोशिश करिए यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन ज्योमेट्रिकल भाव में आपको समझना होगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो है ना लेंदी है, लेकिन थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और समझने के लिए क्या करते हैं, तो हमें तो ये तो पता है, पहले नंबर दिया गया था, एक बार फिर से मैं आपको ट्राई करवा देता हूँ, ठीक। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक। समझिए वो क्या जा रहा था, देखो हमसे कह रहा था √x को रिविजन करना है, लेकिन वो ये कह रहा था कि मान लो ये क्या है, एक नंबर लाइन है, ठीक, और ये पूरी नंबर लाइन है, उसको मैंने ड्रॉ किया, मान लो ये AC है, ठीक। और इसका पहले मैंने क्या निकाला? एक सेमी सर्कल इसको बनाया, ठीक है, ऐसे समझना। और फिर इसका जो सेमी सर्कल का जो मैंने हाफ किया तो मुझे एक कट मिला, जो ये बनना O। फिर मैंने इसको यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया, है ना। ड्रॉ करने के बाद क्या लिखा था, ठीक। जब आप ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो हमेशा ये जो पॉइंट क्या निकला था, ये जो था C, और ये जो पॉइंट था ये B, तो ये हमेशा जो BC की जो लेंथ रहेगी वो 1 ही रहेगी, और इसको उसने मान लिया था OB को x नहीं, AB को पूरा x माना था। क्या माना था? कह रहा था फाइंडिंग द BC 1 और AC ऑफ मिड पॉइंट, ठीक। तो टोटल AB बराबर कितना है? x। ये टोटल कितना आपको AB बराबर पूरा दिया गया था x। आप समझिएगा AB बराबर आपको x दिया था पूरा, यहाँ पे ध्यान समझिए, AB बराबर दिया गया था x और BC बराबर दिया गया है आपको 1। तो एक बात बताइए, जब आप AC बराबर क्या लिख सकते हैं? AB + BC लिख सकते हैं। तो AC बराबर क्या आ जाएगा? AB और कितना है? AB है x, BC कितना 1, ठीक। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? x + 1। यदि आप AC का हाफ करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो वही ये चीज़ था जो पिछले आपको नहीं समझ में आ रहा था। तो पूरा ये जो AC है ये पूरा कितना हो जाएगा? x + 1/2। इस तरीके से ये फिगर AC तक गया था, ठीक, ये यहाँ तक। तो ये जो AC बराबर दिया गया किसकी? AC/2 की वैल्यू x + 1/2 है। लेकिन हमें निकालना क्या है यहाँ से? ये BD निकालना था। तो BD निकालने के लिए हमने इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से AC बराबर ये आ गया। अब हम यहाँ से निकालते हैं BD, OB निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? तो OB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या क्या, ये चाहिए, ठीक, और ये चाहिए, और OD चाहिए, यही चीज तो चाहिए। लेकिन जितना OD होगा, जितना OD है उतना ही क्या होगा? OC होगा। क्योंकि हमने पिछली बार भी पढ़ा था जब हमने प्रूविंग की थी कि ये √2 कभी प्रूव होता है जब ये दोनों बराबर होते हैं। मान लो जितना अगर ये आ जाएगा उतनी वैल्यू ये होगी OC तक। तो
OD बराबर OC। तो यहाँ सर यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी OD बराबर OC की x प्लस, देखो ये पूरा x है और ये BC कितना है x+1, तो आ जाएगा ये x+1। ठीक, तो OD अब ये x+1 आ जाएगा। ठीक है, वही चीज तो दिया गया। OB बराबर कितना है हमें नहीं पता है, तो हमें OB बराबर निकाला AB माइनस BC। क्या निकाला? AB माइनस BC। AB कितना था x, BC कितना है 1, x-1 आ गया। OB बराबर, अब OB बराबर कितना है x-1 है, कितना है? अगर इमेजिन करो कि यहाँ पर हम क्या कर लें, OB का भी डिवाइडेशन कर लें, बाई 2 में ले लें, तो ये कितना आ जाएगा x-1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो वही तो दिया गया। और OD बराबर OC है, अगर हम OD का अगर डिवाइडेशन कर दें 2 से, तो ये भी कितना आ जाएगा x+1/2। तो हम ऐसे डिवाइडेशन कर लेते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप नोट कर लो, फिर से एक बार समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ समझा देते हैं आगे, नहीं यही समझा देते हैं। ठीक, इसको रब कर दो आप। ठीक, देखो अब हमें क्या निकालना है, OB ये निकालना BD। तो BD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OD का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे OB का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर। ठीक, OD कितना दिया गया है, हमें OD नहीं पता है, निकालना क्या था BD निकालना है, परपेंडिकुलर ये कितना है। तो हमें OD बराबर क्या दिया गया, OD बराबर OC x+1/2 दिया गया है का होल स्क्वायर। OB कितना दिया गया है, OB निकाला ना हमने x-1/2 का होल स्क्वायर प्लस BD। तो देखो अब तो वही फॉर्मेट बनना है ना। अब इसको पूरा रब कर लो आप, आपको पूरी वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ से जब आप BD की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ से BD बराबर क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, 2 2 4, यहाँ आएगा माइनस, ये इधर आएगा, ये बनेगा x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 2 4। तो यहाँ से ये निकल के आएगा 4 LCM। अब जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे, a² प्लस b प्लस 2x, ये तो वही बनना, माइनस ये आ जाएगा x², ये +1, ये माइनस का 2x। लेकिन जब आप ये ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा, जब आप इसका मल्टीपल कराओगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस। -1 खत्म, ये x² ये खत्म, 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल। तो आपसे BD की वैल्यू पूछी थी परपेंडिकुलर, तो BD बराबर कितना आ जाएगा रूट x आ जाएगा। ठीक, आप देखो बिना देखे बुक से मैंने बता दिया आपको, सर बुक में देखना पड़ता है कि किस लैंग्वेज मेथड से समझा रहा है, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूँ। तो यहाँ पे BD बराबर कितना आ जाएगा, अरे अब तो मैंने ये भी नहीं बोला कि इसको हाफ ले लो, इसको हाफ ले लो, मेरा मन था हाफ हाफ करता चला गया मैं। ठीक, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक, अच्छे से। फिर एग्जाम्पल नंबर हम लोग क्या समझेंगे, 2 समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 तो हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 समझेंगे, क्या समझेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 समझेंगे। ठीक।